रहमान एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये ट्वीट भी किया और इसमें कुछ इस तरह की जो इंकशाफात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बताइएगा ज़मीर साहब, कि उन्होंने कहा अनदर एनआरओ ऑन द वर्ज टू मटीरियलाइज, नो क्लीन चिट फॉर मरियम एज डिमांडेड बाय नवाज शरीफ। मतलब कह दिया कि ये डिमांड जो है सामने आ गई है। नवाज शरीफ, दार एंड हसन एंड हुसैन रेडी टू रिटर्न द मनी, मे बी $10 billion. Turkish President Erdogan played a key role. Nawaz Sharif to fly to London on medical grounds. अब ये बहुत सारे जो हैं दावे हैं, क्या स्टोरी है इसकी? अच्छा, वैसे सुंदर से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि $10 billion के हवाले से आई डोंट थिंक सो कि दिस इज स्टिल नेगोशिएटेबल, और वो कहा ये जाता है कि $2 अरब शायद वो देने को तैयार हो गए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कहा कि जी थर्ड पार्टी से ले लें, हमारे ऊपर इल्जाम ना आए, क्योंकि अगर हम पैसे देते हैं तो इसका मतलब है कि इल्जाम साबित हो गया और हम मुजरिम साबित हो गए और इसलिए हमने पैसे दिए हैं। अब वो एक मामला था, उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे और मान के देने पड़ेंगे कि आपने, तो अब वो उस पे ये बात हो रही है। और फिर नवाज शरीफ साहब ने ये भी सही है कि जी कोशिश उनकी है कि चलें ठीक है, अगर हम ये सब कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बेटों के साहबजादों का तो कोई मूड नहीं है, वो जो प्यारे से गोल मटोल से 2 साहबजादे हैं, वो तो कहते हैं हमने सियासत करनी नहीं है, ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को मरियम नवाज को नवाज शरीफ साहब खुद चाहते हैं कि वो लेगेसी लेके चले, और जिस तरह उन्होंने आपने देखा पिछले 4-5 साल में वो जिस तरह लेके चली, और फिर मुझे क्यों निकाला का नैरेटिव, फिर खलाई मखलूक का नैरेटिव जो है मरियम नवाज की तरफ से आता रहा, और वो सारा नैरेटिव बिल्ड किया गया कि मरियम नवाज को एज ए पॉलिटिकल लीडर और PMLN की लीडरशिप उनके हाथ में थमानी थी। लेकिन जाहिर बात है दूसरी तरफ हमजा शहबाज को तो वो मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब बहुत हो गया, 30-35 साल नवाज शरीफ साहब ने ही लीड की है PMLN को। अब वो ये नहीं देखना चाहते कि जी अगर चलें शहबाज शरीफ नहीं तो कम से कम हमजा शहबाज तो है कि एलिजिबल हो सकता। दूसरी बात जो है कि वो नवाज शरीफ टू फ्लाई टू लंदन, मुझे इसमें भी मतलब डाउट्स लगते हैं, लेकिन बात वो है कि कम से कम 4-5 अरब रुपए वो भी डायरेक्ट, और नो क्लीन चिट टू मरियम नवाज, इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। और टर्किश प्रेसिडेंट, क्योंकि फखरुर रहमान के बहुत ज्यादा इन डेप्थ सोर्सेज भी हैं तुर्की में, और वो खुद टर्किश लैंग्वेज भी बहुत अच्छी तरह बोलते हैं और टर्किश लैंग्वेज में रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं वहां पे टर्किश टेलीविजन के लिए, और इस हवाले से मैं उनको चैलेंज नहीं कर सकता। हम ऐसा करते हैं कि फखरुर रहमान साहब हमारे साथ ही हैं, उनसे बात करते हैं और आगे जो है कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देखने का। ये अभी आप ही की ट्वीट पे जो है हम बात कर रहे थे, और इसमें जो अगर ये सब कुछ जो आपने कहा है ऐसा हो जाता है तो आई थिंक थोड़े से हालात जो हैं वो शायद बेहतर हो जाए नवाज शरीफ के लिए, जो रिलीफ ये फैमिली मांग रही है उन्हें मिल जाए। और आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जहाँ तक रिलीफ का ताल्लुक है और जहाँ तक उनकी बीमारी का ताल्लुक है, तो थोड़ा सा मैं आपको पस मंजर बता दूं। 2000 में भी जब उनकी एहलिया मरहूम कुलसुम साहिबा अटक जेल में उनको मिलने के लिए गई थी, उस वक्त भी ऐसा ही कुछ सूरत हाल थी। मेडिकल ग्राउंड पे नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने बाहर ले जाने की एडवाइस दी थी, और उस वक्त भी नवाज शरीफ जो थे वो ऐसे गए थे। और मेरी खुद अटक जेल से बाहर निकलती कुलसुम साहिबा से बात हुई थी और उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि डॉक्टर्स ने उनको बाहर ले जाने का कहा है मेडिकल ग्राउंड्स पे। आज भी कुछ सूरत ऐसी लग रही है। जो मेरा ट्वीट है उस पे मैंने यही कहा है कि एक और NRO तकमील के नहज पर, अभी ये NRO ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो चीजें थी वो काफी हद तक फाइनलाइज हो चुकी हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ जो थे वो मरियम के लिए क्लीन चिट मांग रहे हैं, यानी कि मरियम को जो सजा हुई है वो भी माफ हो जाए, वो भी खत्म हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा किसी किस्म का कुछ नहीं होगा, ये मेरी इत्तलात हैं। और ये जो रूल है फखर, ये जो टर्किश प्रेसिडेंट के हवाले से जो आपने कहा ही फैसिलिटेटेड, और दूसरा $10 बिलियन, मुझे इसमें भी थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि ये $10 बिलियन तो वो $2 अरब भी रो रहे थे, चीखते हुए देने को तैयार थे, तो 10 तो बहुत बड़ी बात है, तो 5-6 अरब में कहीं बात सेटल हो जाएगी। देखें, जो मेरी इत्तलात हैं वो यही थी कि चंद दिन पहले जो थी ये मामलात तय पाए थे, और इससे पहले जब बातचीत हुई थी तो $2 अरब जो थे वो मियां नवाज शरीफ जो थे वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन उस बात यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं थी। और मियां नवाज शरीफ जो थे वो इनडायरेक्टली चाह रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान जो थे उनका तुर्की का दौरा भी इसी पस मंज़र में तय हुआ था। एग्जैक्टली वहाँ पे 101 मीटिंग में क्या मामलात हुए इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात आई हैं उसमें ये है कि तुर्की के सदर जो हैं उनके साथ मियां नवाज शरीफ की फैमिली के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उनकी बेटी की शादी में भी वो गए थे, तो इसलिए एक
हमदर्दी की रिक्वेस्ट जो थी वो आई थी और उसके ऊपर फिर काम हुआ और अब मामलात जो थे वो तकरीबन तकमील पर पहुंच चुके हैं और ये मरियम वाला मामला जो है इस पे मामला फंस गए हैं और इसके ऊपर कोई डील नहीं होगी, ये वाज़े तौर पर कह दिया गया है। और मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब एक शख्सियत हैं जो कि इस सारे मामलात को देख रहे थे काफी अरसे से और अब भी वही देख रहे हैं। तो अब उनकी जो मेडिकल की दरखास्त थी वो हाई कोर्ट में चली गई है और उसके ऊपर क्या फैसला सामने आता है उसके बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन जो अभी हालात हैं वो यही है। फखर ये बताएंगे जो करीबी आदमी हैं मरियम